उत्तराखंड की। जी हां, उत्तराखंड में जहां विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया। धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला देश काल परिस्थिति के लिहाज से लिया गया है। बोर्ड को भंग करने के लिए पुरोहित संगठन लंबे वक्त से आंदोलन कर रहे थे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर चुभने वाला हमला किया है। पार्टी ने कहा कि चुनाव में हार के डर से धामी सरकार को झुकना पड़ा। पुरोहितों के विरोध के आगे झुक गई उत्तराखंड सरकार। हम लोग पूरे काम कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में कर रहे हैं, किसी वजह से कोई काम नहीं लगा है। कुछ लोग केवल चुनाव के लिए यहाँ पर अपने एजेंडे तय करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले विवादों के बोर्ड की वापसी। पुरोहितों पर प्यार आया या चुनावी डर सताया? क्या है बताओ? अरे क्या पूछना बताओ, मुझे पता है क्या पूछना तुमने। मैं तो मुस्कुरा नहीं सकता तुम्हारे सामने। पहले कृषि कानून पर केंद्र सरकार बैकफुट पर आई और अब देवस्थानम बोर्ड पर उत्तराखंड सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। मनोहर कांत ध्यानी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी और चुनाव से पहले धामी सरकार ने बोर्ड को भंग कर राहत की सांस लेने की कोशिश की है। पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। देवस्थानम बोर्ड के आने के बाद से 4 धाम समेत 51 बड़े मंदिरों का अधिकार छिन गया था, जिसे लेकर लंबे वक्त से आंदोलन चल रहा था और मामला गर्म होता देख धामी सरकार को त्रिवेंद्र सरकार में बने इस बोर्ड को भंग करना पड़ गया। कांग्रेस कहती है कि चुनाव से पहले घबराकर ये फैसला लिया गया है। हारी हुई मनोवृत्ति से काम कर रही सरकार चुनाव में आसन्न हार को देखकर घबरा कर उठाया गया कदम है। आदरणीय तीर्थ पुरोहितों की एकता की जीत है। ये कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की जीत है। हम पहले दिन से, जब से देवस्थानम बोर्ड का एक्ट ये लोग लाए, सरकार लाई, सरकार घमंड में थी, सरकार दंभ में थी, सरकार अपने बहुमत का दबाव देकर इस एक्ट को लाई। आखिरकार सभी तीर्थ पुरोहितों का संघर्ष काम आया और इस अहंकारी सरकार को ये देवस्थानम बोर्ड का जो बिल है वो वापस लेना पड़ा। मुद्दा सबके लिए सियासी है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस। भाजपा नेताओं ने धामी सरकार के फैसले की तारीफ करके सरकार की नई छवि सामने लाने की कोशिश की है। जो देवस्थान बोर्ड आज उसको वापस उड्डोल किया गया, उसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और साधुवाद देता हूं। जब ये देवस्थान बोर्ड आया और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने शुरू में कह दिया था कि इस पे हम पुनर्विचार करेंगे। यही नहीं तो जो मंदिर सम्मिलित किए गए हैं उनको भी हम इससे मुक्त करेंगे। ध्यानी जी की कमेटी ने भी इस बारे में अपनी राय दी थी, हम उनके भी आभारी हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि जो पंडा समाज के बहुत सारे लोग हमसे भी मिले थे और तब उनसे भी उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे प्रदेश के सब लोग हैं, हमारे समाज के सब लोग हैं और आपके अधिकारों पर कहीं भी कुठाराघात ना हो। देवस्थानम बोर्ड को भंग कर भाजपा ने बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। जो तीर्थ पुरोहित कल तक नाराज थे, अब उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है। चारों धामों की तीर्थ पुरोहित एवं हक हकूकधारियों की ओर से युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने जो है यह साहसिक कदम उठाया और देवस्थानम बोर्ड भंग करने की जो है पहल की, मैं उसका स्वागत करता हूं। देवस्थानम बोर्ड के भंग होने से हर कोई खुश है, सिवाय त्रिवेंद्र सिंह रावत के, जिनके शासन में ये बोर्ड बना था। वो शुरू से ही इस बोर्ड के फायदे गिना रहे थे। आज जब बोर्ड भंग हुआ तो पत्रकारों के सामने उनकी चुप्पी कई जवाब दे रही थी। क्या है बताओ? अरे क्या पूछना बताओ, मुझे पता है क्या पूछना तुमने। मैं तो मुस्कुरा नहीं सकता तुम्हारे सामने। त्रिवेंद्र रावत क्या सोचते हैं और क्या नहीं, ये भाजपा के लिए इस वक्त मायने नहीं रखता। सीएम धामी क्या फैसले लेते हैं इस वक्त वही सबसे खास है, क्योंकि चुनाव उनके ही प्रदर्शन पर लड़ना है।
एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड भंग